जय हिंद सभी भाइयों को। सबसे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक एसएसएन के ऊपर। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर बोला था कि आप लोगों की जो आंसर की है वो जल्दी आप लोगों के सामने होगी। उस समय मैंने बोला था कि सारी चीज़ें हम लोग ऑन कैमरा इस यूट्यूब के ऊपर नहीं बता सकते हैं, लेकिन आंसर की बहुत ही जल्दी होगी। उससे पहले मैंने आपको एग्जाम के बारे में रिव्यू दिया था कि एग्जाम ईजी आएगा, ईजी टू मॉडरेट लेवल आएगा। बिल्कुल वैसा ही हुआ। आंसर की वाली बात भी देख लीजिए, आज सच हो गई आप सभी के सामने। अभी अपनी आंसर की आ गई है, तो सभी बहुत से भाइयों को, कई भाइयों को तो ये डाउट होगा कि ये वाला क्वेश्चन रॉन्ग है, ये वाला क्वेश्चन रॉन्ग है। उनके लिए भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर उनको लगता है कोई क्वेश्चन रॉन्ग है तो उनको कैसे पता करना है उस क्वेश्चन को, कि वो स्टेट में रॉन्ग है या फिर सिर्फ उन्हें ही लग रहा है कि वो रॉन्ग है। दूसरी बात, अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि हमारा नॉर्मलाइज स्कोर कितना बनेगा, तो मैं आप सभी लोगों को बता देता हूँ कि मेरे पास 2 से 3 साल का एसएससी का एक्सपीरियंस है। उसके अंदर ही मैंने काफी लोगों के नॉर्मलाइजेशन स्कोर कैलकुलेट किए हैं। तो बेसिकली ये होता क्या है ना, कि एक एक्सेल शीट से पता चलता है कि एक्सेल में सबसे पहले हम सभी के रो स्कोर को डालते हैं। उसके बाद में जो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला जो इन लोगों ने वेबसाइट के ऊपर दे रखा है, आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ वो फॉर्मूला कहाँ पे है। देखिए, ये रहा वो नोटिफिकेशन फॉर नॉर्मलाइजेशन। इसके अंदर एक ये फॉर्मूला लिखा हुआ है एक्स एन इज इक्वल टू। सो इस फॉर्मूले के अंदर हम सारी की सारी वैल्यूज को डालते हैं ईच एंड एवरी कैंडिडेट की। फिर उसके बाद में क्या होता है कि एवरेज स्कोर निकलता है, फिर पता चल जाता है कि नॉर्मलाइजेशन में किसको कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा। बशर्ते सारा का सारा डाटा जो है करेक्ट होना चाहिए। और इस चीज की करेक्टनेस बनाए रखने के लिए मैंने जो अभी मैं आपको गूगल फॉर्म देने वाला हूँ, उसके अंदर मैंने आंसर की का लिंक लगा दिया है कि आप उसको, उसके अंदर आपको आंसर की का लिंक लगाना है। और मैं सिर्फ उन्हीं एंट्रीज को लेने वाला हूँ जिनके अंदर आंसर की का लिंक लग के आएगा। ये अभी हम लोग शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप लोग भाइयों इस वीडियो को पूरी देखना। और ये इकलौता चैनल है जो इसके डीजीएफएमएस की पूरी कवर कर रहा है कि कब इसके आंसर किया रही है, कब इसका पेपर हो रहा है, कैसा इसका एग्जाम हो रहा है। मेरी आप सभी भाइयों से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि जब बात टाइपिंग की आएगी, जब बात आपके डीवी की आएगी, जब बात आपकी मेडिकल्स की आएगी, तो हर समय हम लोग आपके साथ रहने वाले हैं। ये अभिषेक एसोसिएशन जो चैनल है, ये डीजीएफएमएस के साथ लास्ट समय तक साथ रहने वाले हैं। और पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो सिर्फ आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन हमारे यूट्यूब चैनल से आपको मिला करेगी। सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि आप लोगों को गूगल फॉर्म को एक्चुअली भरना कैसे है। इसके लिए चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, आपको गूगल फॉर्म भरने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपके किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स हैं। उसके लिए सबसे पहले मैं आपको आंसर की लॉगिन करना, अपने मार्क्स कैलकुलेट करना वो बता देता हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों को गूगल फॉर्म भरना भी बता दूंगा। तो चलिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, डीजीएफएमएस की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाना है। यहाँ पे जब आप लोग आएंगे तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आ रहा होगा नीचे, जब आप इसको स्क्रॉल करेंगे इन्फॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शंस के ऊपर, ऑब्जेक्शन ट्रैकर। आपको इस ऑब्जेक्शन ट्रैकर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने खुल जाएगा लॉगिन पेज। लॉगिन पेज में सबसे पहले आपको यहाँ पे डालना है अपना रोल नंबर। तो रोल नंबर जो आपका एडमिट कार्ड है वहां से आप लोग को चेक कर लेना है। अभी वेबसाइट पे तो मैंने चेक नहीं किया कि रोल नंबर अभी तक है या नहीं है। तो चलिए, सबसे पहले मैं भी आपको रोल नंबर अपनी डाल लेता हूँ और फिर आपको मेरे रोल नंबर डाल के दिखाता हूँ कि आपको किस तरह से गूगल फॉर्म को भरना है। तो चलिए, सबसे पहले मैं अपने रोल नंबर डाल लेता हूँ। 1 मिनट, जब तक मैं अपने रोल नंबर डाल लेता हूँ। मैंने अपने रोल नंबर लगा लिए। इसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। डेट ऑफ बर्थ इसमें लिखी नहीं जाएगी, आपको इस कैलेंडर पे क्लिक करना है और फिर यहाँ से आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो अपनी सेलेक्ट कर लेनी है। चलिए, मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। 1 मिनट प्लीज। इसके बाद आपको डेट ऑफ एग्जाम बतानी है कि आपको एग्जाम किस दिन था। अब जैसा मेरा 6 तारीख को एग्जाम था तो मैं यहाँ पे 6 तारीख क्लिक कर लूंगा। प्लीज एंटर वैलिड रोल नंबर एंड एग्जाम डेट। ये बोल रहा है प्लीज एंटर वैलिड रोल नंबर एंड एग्जाम डेट। 1 मिनट में अपने रोल नंबर जो है उनको काइंडली मैच कर लेता हूँ। ओके, तो 10th वाले रोल नंबर मैंने लगा दिए हैं। तो मैं अपनी 10th वाली जो डेट है उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। 1 मिनट, वो था मेरा 3 तारीख को एग्जाम था, पहली शिफ्ट में मेरा एग्जाम था वो 3 तारीख को। अभी भी ये बता रहा है प्लीज एंटर वैलिड रोल नंबर एंड एग्जाम डेट। तो यहाँ से आप लोगों को क्या करना है, अभी शायद इसमें कुछ इशू चल रहा है। तो आप लोग क्या करना है, यहाँ पे अपने रोल नंबर लगाना है, डेट ऑफ बर्थ लगानी है, डेट ऑफ एग्जाम लगानी है, बैच यहाँ से आपको आपका सिलेक्ट करना है और फिर कैप्चा लगाते आपको सबमिट कर देना है। अभी चलिए, अभी मैंने इसको देखा था तो मैं अपनी हिस्ट्री से उसको निकाल लेता हूँ। जो ये होगा इसके अंदर जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा फिर वो कुछ इस तरह से दिखेगा। जैसे आप इसको लॉगिन कर लीजिएगा तो देखिए, लॉगिन करने के बाद में आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। इसके अंदर आप लोगों को दिखेगा सबसे पहले आपका रोल नंबर, आपका नाम, आपने मॉड्यूल एग्जाम किस चीज के लिए था, और आपकी एग्जाम डेट और बैच नेम। बैच नेम है शिफ्ट, जो आपको कौन सी शिफ्ट में आपका एग्जाम पड़ा था। इसके बाद आपको देखिए यहाँ से दिखेगा इंग्लिश लैंग्वेज। तो आपको देखिए इसमें क्या कैलकुलेट करना है। ये देखा है कि ये जो 4 डॉट है, इन डॉट में से जो डॉट कलर्ड है उसका मतलब है वो आप लोगों ने वो आंसर दिया है। और उसके बाद में लिखा होगा करेक्ट अल्टरनेटिव। अगर ये दोनों चीज सेम है तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन सही है। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आप मेरा देखिए। इस क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर मैंने मारा है अंडरले, क्योंकि इसके सामने डॉट लगा है तो मैंने अंडरले किया है। ये देखा चूज ऑप्शन, लेकिन इसका करेक्ट अल्टरनेटिव है डिसलॉयल्टी। तो ये क्वेश्चन मेरा रॉन्ग हो गया।
इस तरह से आपको सबसे पहले कैलकुलेट करना है, रफ शीट में लिखना है कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, कितने क्वेश्चन आपके गलत हुए, कितने क्वेश्चन आपने अनअटेम्प्ट करे, मतलब अनअटेम्प्टेड छोड़ दिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे 25 क्वेश्चन थे इंग्लिश में, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए मैंने 5 क्वेश्चन नहीं किए, तो मैंने कितने क्वेश्चन मैंने किए, 20 क्वेश्चन, तो अभी मेरे बनते हैं 20 नंबर। उसके बाद में मान लीजिए कि मैंने 4 क्वेश्चन रॉन्ग कर दिए, तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, तो एक क्वेश्चन का 0.25 कटेगा, तो 4 क्वेश्चन का 1 मार्क्स वहां से डिडक्ट हो गया, तो मेरे टोटल मार्क्स कितने हैं इंग्लिश में, 19। इसी प्रकार से आपको सभी के कैलकुलेट करके और आपको एक रफ शीट में लिख लेने हैं। अब देखिए इससे आगे की बात मैं बताता हूँ। अगर आपने इतना काम कर दिया, तो फिर अब इसके बाद में क्या होगा, आप लोगों को एक गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप लोगों को उसके ऊपर जाना है, उसके ऊपर जाते हुए कुछ इस प्रकार से खुलेगा। इस प्रकार से खुलते सबसे पहले आपको अपना नाम डालना है। जैसे मैं अपना नाम डाल देता हूँ, मान लीजिए अभी अभी मैंने अपना नाम डाल दिया। फिर मेरे को डेट ऑफ एग्जाम बताना है कि मेरा किस दिन एग्जाम था। मान लीजिए मैंने डाल दिया कि मेरा 4 जून को एग्जाम था। उसके बाद मेरा कौन सी शिफ्ट थी, फर्स्ट सेकंड या थर्ड, मान लीजिए मेरी सेकंड शिफ्ट थी। कैटेगरी मेरी ओबीसी है, वो मैं लिख देता हूँ। जेंडर मेरा मेल है फीमेल है, मेल है, मैं लिख देता हूँ। अब मान लीजिए मैंने इंग्लिश में बने 20 मार्क्स मैंने कैलकुलेट किए। उसके बाद मेरे रीजनिंग में बने मान लीजिए 20 मार्क्स, इसमें भी बने, मैंने कैलकुलेट कर लिए। जीके में मेरे बने मान लीजिए 15 नंबर, और मेरे 14 नंबर मान लीजिए। मैथमेटिक्स में मान लीजिए मेरे बने 20 नंबर। तो मेरे टोटल मार्क्स कितने हो गए, 20 60 और 14 74। तो मैं टोटल मार्क्स लिख दूंगा 74। इसके बाद बोल रहा है कि मेरे को अपने आंसर की लिंक लगानी है। तो आंसर की लिंक आप लोग कैसे लगाओगे, जहां पे आप लोगों को दिखाएगा क्वेश्चन पेपर, व्यू क्वेश्चन पेपर, यहाँ पे जो लिंक आ रही है देखिए इसके अंदर, ये डीएल से जो शुरू हो रही है, इसको आपको पूरी की पूरी कॉपी करना है। अगर आप फोन में हो तो वैसे कॉपी कर सकते हो, अगर आप कंप्यूटर में चेक कर रहे हो लैपटॉप में, तो सीटीआरएल सी से कॉपी हो जाएगा। फिर इसके ऊपर आना है और सीटीआरएल वी दबा देना है, और फोन में तो आप लोग पेस्ट कर ही लोगे। उसके बाद हम लोगों को पोस्ट लिखनी है। मान लीजिए मैंने अकाउंटेंट के लिए अप्लाई किया, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे लिख दूंगा अकाउंटेंट। और मान लीजिए मैंने एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई किया, तो मैं इसकी कॉमा लगा के एलडीसी भी लिख दूंगा। और फिर अगर मेरे को लगता है कोई रॉन्ग आंसर है, तो मैं उसका क्वेश्चन नंबर लगा दूंगा। अगर मेरे को लगता है कोई भी रॉन्ग आंसर है, तो मैं इसको वैसे ही छोड़ के और उसको सबमिट कर दूंगा। इसको सबमिट करते देखिए बोल रहा है योर रिस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड। बस आपको इतना ही करना है। सो आप लोग प्लीज इसको कल शाम तक इसको सभी लोग जितने ज्यादा से ज्यादा हो, आपके फ्रेंड्स में से अगर किसी ने दिया है तो उससे भी इस गूगल फॉर्म को भरवाइए, ताकि अपने को एक्यूरेट डाटा मिल सके। और उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आप लोग इस कल शाम तक, अभी मैं सोचने जा रहा हूँ कि अगर हर शिफ्ट से मेरे पास 100 बंदों का डेटा आ जा सकता है, अगर आ जाता है 100 बंदों का डेटा, तो मैं आप लोगों को बता दूंगा कि इसके अंदर किस शिफ्ट के अंदर कितने मार्क्स बढ़ेंगे, कितने कम होंगे, और कट ऑफ कितनी जाएगी, कैटेगरी वाइज मैं आप लोगों को बता दूंगा। इस वीडियो में अभी के लिए सिर्फ इतना ही। आप जल्दी जल्दी अपने सभी दोस्तों से और खुद भी भरिए, और सभी दोस्तों से इस आंसर की के लिंक को, इस गूगल फॉर्म को हमारे को भरवाइए। थैंक यू, जय हिंद।